लौंग और इलायची इतने महंगे क्यों बिकते हैं? क्या इनकी खेती करना बहुत मुश्किल है? और इनके पेड़ों से उगाने की पूरी प्रोसेस क्या है? आखिर कितना टाइम लगता है लौंग और इलायची को पेड़ों से उपयोग लायक बनाने में? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो पर देने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम आपको इस दालचीनी के टुकड़े को कैसे तैयार किया जाता है वह भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं इलायची की। आखिर इलायची कैसे बनती है? इलायची हम इंडियन की हमेशा से पहली पसंद रही है, चाहे वह खाने में गरम मसाले के रूप में हो या चाहे मिठाइयों की स्वाद बढ़ाने में हो। तो हम आपको इलायची बोने से लेकर इलायची को आपके खाने में जाने के लिए तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। आपको बता दें, इलायची के फल पेड़ों की टहनियों पर नहीं बल्कि पेड़ों के निचले भागों में जमीन से सटे हुए होते हैं। और इलायची का कच्चा फल इलायची बनने से पहले कुछ इस प्रकार का नजर आता है और यही फल आगे की कुछ प्रोसेस के बाद इलायची बन जाता है। इलायची को पहले केवल अधिक जलवायु वाले इलाकों में ही उगाया जाता था, इसलिए इसकी पैदावार बहुत कम होती थी। लेकिन इलायची की डिमांड पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इसे भारत के कई हिस्सों में उगाया जाने लगा है। इलायची की खेती के लिए लगभग 1500 से 1600 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और बताया जाता है इसके लिए लाल दोमट वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही इसे हवादार इलाकों में नमी और छायादार जगह पर उगाया जाता है, जिससे सूरज की रोशनी इन पौधों पर कम पड़े और ये अच्छे से विकसित हो सकें, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी पर ये छोटे पौधे खराब भी हो जाते हैं और सामान्य तापमान पर यह अच्छी फसल देते हैं। इलायची की सबसे ज़्यादा खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होती है और इसका महंगा होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इलायची के पौधे लगाने के 3 साल बाद ही ये फल देना शुरू कर पाते हैं और कई पेड़ फल देने से पहले ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पेड़ बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाते हैं, जिससे कीटनाशक इनके पेड़ों में आ जाते हैं और पेड़ों को फल देने से पहले ही खा लेते हैं। तो इनकी देखभाल भी बहुत अधिक करनी होती है। चलिए अब बात करते हैं इनके प्लांटिंग प्रोसेस की। बारिश का मौसम आने से पहले ही मार्च से अप्रैल महीने के बीच इनकी नर्सरी तैयार कर ली जाती है, जिसके लिए सबसे पहले बड़ी और अच्छी क्वालिटी वाली हरी इलायची के दानों को निकालकर पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख दिया जाता है, ताकि उनके दाने अंकुरित होने लायक मुलायम हो सकें। और फिर इनके पौधे तैयार करने के लिए इन्हें नर्सरी भेज दिया जाता है, जहां 1 से 2 महीने बाद इलायची के पौधे बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर बारिश आने के 1 महीने पहले इन्हें अच्छी नमीदार मिट्टी में इस तरह बो दिया जाता है और करीब 3 से 4 साल की अच्छी देखरेख के बाद ये पेड़ फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इनके पेड़ों में प्रथम चरण के फूल अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। इलायची का पेड़ काफी घना होता है और इसके पेड़ में करीब केले जैसे 2 फीट लंबे पत्ते भी होते हैं। इलायची के फल पेड़ों के नीचे जमीन की निचली सतह में फरते हैं। फूल अंकुरित होने के पहले सप्ताह से ही इनमें से इलायची की सुगंध आना शुरू हो जाती है, जिससे मधुमक्खियां भी इनके ऊपर आने लगती हैं और दूसरे सप्ताह के समाप्त होने तक इनमें अच्छी तरह से इलायची के फल भी आ जाते हैं। इसके बाद इलायची की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, जिसमें सारे वर्कर्स अपने हिस्से के तोड़े गए इलायची के फलों को कार्डमम ड्रायर फैक्ट्री में लाते हैं, जहां पर एक वर्कर तोड़कर लाए गए कच्चे इलायची को तौलकर इस कार्डमम ड्रायर मशीन में डालकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके सुखाता है, ताकि डाले गए यह कच्ची इलायची के फल सूखकर तैयार हो सकें। इलायची के ये कच्चे फल सूख जाने के बाद अब इनको पॉलिशिंग प्रक्रिया से भी गुजारा जाता है, ताकि इलायची और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सके और कुछ ही घंटे के बाद इलायची बनकर तैयार हो जाती है। अभी ये मशीन से निकली हुई इलायची गर्म है, इसलिए गर्म इलायची को थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद वर्कर्स इनमें से खराब इलायची को छांटकर अलग कर देते हैं और उसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले इलायचियों को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से इलायची बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कि लौंग कैसे बनता है या इसकी खेती कैसे की जाती है। लौंग का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। यह हमारे घरों में हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये भारतीय पूजा और संस्कृति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आयुर्वेद के अनुसार लौंग में कई सारे औषधीय तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे औषधीय दवाइयों से लेकर दांतों के कीड़े हटाने में भी लौंग का उपयोग किया जाता है।
क्योंकि लौंग की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका काढ़ा पीना काफ़ी सेहतमंद माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, लौंग का पेड़ उगाने के लिए कभी भी इस साबित लौंग का यूज नहीं किया जाता है और ना ही इससे लौंग का पेड़ उग सकता है, क्योंकि यह तैयार हुआ एक साबित लौंग है जिसको खाने या मसाले के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बोकर पौधा नहीं उगाया जा सकता। तो लौंग का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले लौंग के बीज की आवश्यकता होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं लौंग का बीज कैसे तैयार होता है। लौंग के पेड़ में जब ये फूल ज़्यादा दिन तक लगे रहते हैं और इनको तोड़ा नहीं जाता है तो यही फूल पककर कुछ इस प्रकार से काले कलर के हो जाते हैं और फिर इन्हीं फलों को लौंग के नए पेड़ों के रूप में तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इसमें लगे काले रंग के कवर को हटाकर निकले हुए हरे बीज को नर्सरी में छोटे पौधे तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे हल्के नमी वाले भुरभुरी मिट्टी में बो दिया जाता है। और लगभग 6 से 7 महीने बाद जब इनके पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इनके छोटे पौधों को नर्सरी से निकालकर खेतों में इस तरह गड्ढे कर लगा दिया जाता है और करीब 5 से 6 साल इंतजार करने के बाद लौंग का पेड़ लौंग के फूल देने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी लंबाई भी लगभग 12 से 15 फीट तक हो जाती है। और मानसून के महीने में इनके पेड़ों में प्रथम चरण के फूल आना शुरू होते हैं। शुरुआत में इन लौंग के फूलों का रंग कुछ हल्के हरे रंग का होता है और ये फूल ही लौंग की खुशबू को फैलाने लगते हैं, जिसकी सुगंध बहुत तेज होती है। इसके बाद कुछ हफ्ते बीतने पर यही फूल पककर थोड़े हल्के लाल गुलाबी कलर के हो जाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं। क्योंकि लौंग के फूल काफ़ी नाजुक होते हैं, इनको छूने बस से ही ये तुरंत टूट जाते हैं, इसलिए इन फूलों के गुच्छों को बड़ी सावधानी से तोड़कर वर्कर पहले अपने घर पर लाते हैं। यहाँ पर वर्कर इनके गुच्छे से प्रत्येक फूलों को तोड़कर अलग करते हैं। ये काम पूरी तरह से वर्कर्स द्वारा हाथों से किया जाता है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन अभी तोड़े गए सारे फल कच्चे हैं, इसलिए इन सारे फलों को कड़ी धूप में कम से कम 10 से 12 दिनों तक सुखाया जाता है। जब ये फल पूरी तरह से सूख जाते हैं तब ये सूखे हुए काली लौंग में तब्दील हो जाते हैं और फिर इनमें से खराब लौंगों को छांटकर अलग कर दिया जाता है और कुछ इस तरीके से लौंग तैयार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दालचीनी के इस टुकड़े की। आखिर दालचीनी का टुकड़ा कैसे बनता है? इतना तो आप जानते ही होंगे, ये पेड़ की छाल से ही तैयार होता है और इसको अधिकतर साउथ इंडिया में ही उगाया जाता है। क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है तो इसको काफ़ी लोग उगाना चाहते हैं, लेकिन इसकी खेती करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मजदूर और बहुत अधिक समय भी लगता है। इसको भी पहले नर्सरी में छोटे पौधे के रूप में तैयार किया जाता है और करीब 3 से 4 साल बाद जब इनके पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से डालों को इकट्ठा कर बांध लिया जाता है। कुछ टाइम बाद जब इनकी डालें थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो इनको काट लिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। इसके बाद इन डाली के ऊपर की परत को निकाल लिया जाता है। अब ऊपर की परत निकालने के बाद डाली से छाल को अलग किया जाता है। अब इस छाल को 8 से 10 दिन धूप में सुखाने के बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर दालचीनी के अच्छे टुकड़ों को छांटकर अलग कर दिया जाता है और जो बेकार टुकड़े बच जाते हैं उनको मशीन में डालकर पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह दालचीनी का टुकड़ा तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन में 2 वीडियो और दिख रही हैं, जिसमें से एक वीडियो में कृषि की आधुनिक मशीनें बताई गई हैं और दूसरी वीडियो में पशुपालन की आधुनिक मशीनें बताई गई हैं। तो उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद।